अब रानी रुक्मणी उस चमत्कारी फल को लेकर अपने प्रेमी विक्रम के पास जाती है। विक्रम, ये फल तुम खा लो। इस फल को खाते ही तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब कोतवाल विक्रम एक वेश्या से प्यार करता था और इस बात की रानी रुक्मणी को कोई भनक नहीं थी। वो हाथ में लेकर फल को सोचता है कि मैं इस फल को अपनी प्रेमिका वैश्या को दे देता हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। उसके बाद कोतवाल उस फल को लेकर एक वेश्या के पास आता है जिससे वो प्यार करता था और कहता है कि हे प्रिय, तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये फल बहुत चमत्कारी है। इस फल को खाते ही तुम अमर हो जाओगी, तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। हाँ। वह उस वेश्या को फल देकर वहाँ से चला जाता है और वो वेश्या फल को हाथरे में लेकर कुछ सोचने लगती है और कहती है आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लूंगी। मुझे इस नरक के समान जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुझे यह चमत्कारी फल हमारे राजा हरिसेन को देना चाहिए, क्योंकि वह इस राज्य के पालक हैं। वह सबका ख्याल रखते हैं। अगर राजा इस फल को खा लेंगे तो वो हमेशा जवान रहेंगे और लंबे समय तक अपनी प्रजा को सब सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इसलिए इस चमत्कारी फल के हकदार वही हैं। उस वेश्या को यह मालूम नहीं था कि यह फल हरिसेन को किसी ऋषि ने दिया है और राजा हरिसेन ने अपनी पति रुक्मणी को दिया है और रुक्मणी ने अपने प्रेमी विक्रम को दिया है और विक्रम ने अपनी प्रेमिका वेश्या को दिया था। इस बात का उसे कोई मालूम नहीं था और वह राज्य में चली जाती है। अगले दिन वेश्या चमत्कारी फल को लेकर राज दरबार में पहुंच जाती हैं और राजा से कहती हे राजन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं इस दरबार में आज एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ और ये अद्भुत चीज आप स्वीकार करिएगा महाराज। अच्छा, ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है जो तुम हमारे लिए लाई हो? हम भी देखना चाहते हैं भाई। हे प्रजाजनक, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ। यह फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वह इस फल को खाकर अमर हो जाता है। उस वेश्या की बात सुन राजा हरिसेन बड़े ही परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे, ऐसा ही एक चमत्कारी फल मुझे संत ने दिया था। कहीं ये फल वही तो नहीं है? राजा उस फल को देखकर अचंभित रह जाते हैं और सोचने लगता है कि ये तो वही फल है जो संत महाराज ने मुझे दिया था और मैंने अपनी पत्नी रुक्मणी को दिया था। फिर इसके पास यह फल कैसे आया? राजा उससे बोलता है कि ठीक है, हम इस फल को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आखिर तुम्हें ये फल किसने दिया? राजा के ऐसा कहते ही वेश्या डर जाती हैं और डरी हुई कहती हैं महाराज, ये फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल विक्रम ने दिया था, जो कि आपके महल में काम करता है। यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आता है और वो विक्रम कोतवाल को अपने सभा में बुलाता है। कोतवाल, सच सच बता, तुझे ये फल किसने दिया? अगर झूठ बोला तो तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। नहीं माई बाप, ये फल आपकी पत्नी, इस राज्य की रानी रुक्मणी ने मुझे दिया था। कोतवाल का यह जवाब सुनकर राजा हरिसेन हड़बड़ा जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। सोचने लगते हैं मैं अपनी पत्नी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता था और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। इसके बाद राजा हरिसेन अपनी पत्नी को दरबार में बुलाता है और कहता है प्रिय, मैंने तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल कोतवाल के पास कैसे आया? राजा का यह जवाब सुनकर रानी रुक्मणी घबरा जाती हैं और वो राजा को
सब सच्चाई बता देती हैं और कहती हैं कि महाराज, यह सत्य है कि मैं इस कोतवाल विक्रम से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई तरुण ने आपसे जो कुछ भी मेरे बारे में कहा था वह सच ही था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी कोतवाल विक्रम से मिलने के लिए जंगल में जाती थी। यह बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी होती है और वो पश्चाताप करने लगता हुआ कहता है, जिस रानी रुक्मणी पर मैंने इतना भरोसा किया, इतना प्रेम, जिस पत्नी ने मेरे एक झूठ पर अपनी जान दे दी थी, वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। राजा हरिसेन बेचारे अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे और उन्होंने सैनिकों को बुलाकर कहा कि उसके भाई तरुण को ढूंढ कर लाए। सैनिक राजा की आज्ञा पाकर तरुण को ढूंढने निकलते हैं। कुछ ही देर में उन्हें तरुण मिल जाता है और वो उसे लेकर राजमहल जाते हैं। तरुण को लेकर राजा महल में आ जाते हैं और राजा अपने छोटे भाई को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और इस भूल का मैं पश्चाताप करूंगा। इसके बाद राजा हरिसेन उसकी पत्नी रुक्मणी वेश्या को और उसके प्रेमी को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और राजा अपनी पत्नी के भरोसे पर किए हुए पश्चाताप को लेकर वो वेश्या रूप धारण करने की सोच रहे हैं और वहाँ से उठकर वो वहाँ नगर में बाहर चले जाते हैं। अगली सुबह राजा अपने राज्य को अपने भाई के नाम करवाकर जब वहाँ से चला जाता है और जंगल में पहुँच जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर वो कठोर तपस्या करने लगते हैं। तभी देवराज इंद्र यह देखकर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे, राजा हरिसेन इस प्रकार से कठोर तपस्या करेंगे तो उन्हें वरदान प्राप्त हो जाएगा और वो वरदान पाकर स्वर्ग पर हमला कर देंगे। यह सोचकर इंद्र ने राजा हरिसेन के ऊपर एक पत्थर फेंक दिया। हरिसेन ने एक हाथ से उस पत्थर को रोक लिया था और अपनी तपस्या में बैठे रहे। कुछ सालों बाद राजा की तपस्या खत्म हो जाती है और वो उस ऋषि के पास जाते हैं जिन्होंने मुझे वो चमत्कारी फल दिया था और कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने तपस्या तो कर ली है, अब आपकी दीक्षा चाहिए। राजन, मैं तुम्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ परीक्षा देनी होगी। हे मुनिवर, मैं आपकी हर परीक्षा को पार करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आपके शरण में आना है। ठीक है राजन, जाओ और खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। अपने गुरु की आज्ञा पाकर राजा हरिसेन जंगल में लकड़ी लेने के लिए चले जाते हैं और वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर जब आते हैं तो गुरु अपने शिष्य से कहता है, शिष्य, जाओ और हरिसेन को एक ऐसा धक्का मारो कि उसके सिर पर रखा सारा बोझ नीचे गिर जाए। अपने गुरु की आज्ञा पाते ही शिष्य ने राजा हरिसेन को जोर से धक्का मारा। राजा हरिसेन और लकड़ियों का गट्ठर दोनों ही गिर गए थे। राजा हरिसेन फिर उठकर लकड़ियों का गट्ठर रखकर चले आ रहे थे, जैसो माना कुछ हुआ ही नहीं हो, और वह चलते चलते गुरु के पास आते हैं। देखो शिष्य, राजा हरिसेन ने पहला परीक्षा का पड़ाव जीत लिया है। गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी है। फिर दूसरी परीक्षा में उस संत ने अपने जादू से एक सुंदर महल बना दिया था। वहाँ पर सुंदर सुंदर राजकुमारियाँ खड़ी हुई थी। फिर राजा हरिसेन वहाँ पर आता है। देखो राजन, कितना सुंदर राजमहल है और कितनी कामुक रानियां खड़ी हुई है।
जाओ और अपना जीवन खुशी खुशी इस महल और रानियों के बीच बिताओ। नहीं मुनिवर, मैं सुंदरता की ठोकर अपने राज जीवन में खा चुका हूँ और मैं इस मोह माया को त्याग चुका हूँ। मुझे जंगल से कुछ लकड़ियां लानी है, मैं चलता हूँ। अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि राजा हरिसेन काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि को जीत लिया है। नहीं गुरुजी, ये परीक्षा तो कुछ नहीं, आप इससे कठिन परीक्षा लीजिए, तब मैं मानूंगा राजा ने सारा कुछ अर्पण कर दिया है। कुछ ही देर में राजा हरिसेन जंगल से लकड़ियां लेकर आ जाते हैं। हरिसेन, तुम्हें हमारा शिष्य बनने के लिए एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जाओ, तुमको 1 महीना रेगिस्तान में नंगे पैर पैदल यात्रा करना है। अब राजा हरिसेन अपने गुरु की आज्ञा लेकर वो रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और वो पहाड़ों के बीच होकर वहाँ की रेतीली धरती में पहुंच जाते हैं, जिससे हरिसेन के पैर जलने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर कड़ाके की धूप पड़ रही थी और वो रेत थी। लेकिन हरिसेन अपनी परीक्षा में चलता रहा। वहाँ पर गुरु और उसका चेला अपनी दिव्य शक्ति से पहुँचते हैं। गुरु अपनी शक्ति से वहाँ पर एक पेड़ खड़ा कर देते हैं और हरिसेन उस पेड़ कर आकर पास पहुँचता है और सोचता है कि अरे, इतने भयानक रेगिस्तान में ये हरा वृक्ष कहाँ से आ गया? मन तो ऐसा कर रहा है कि इस ठंडी छांव में कुछ देर लेट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे कैसे भी करके ये तीसरी परीक्षा पार करनी ही है। देख शिष्य, जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं उतारे, वो आज गुरु की आज्ञा पाकर रेगिस्तान में नंगे पैर चल रहा है। मान गया हरिसेन, तुझे मान गया। अब राजा हरिसेन पर वो शिष्य काफी जलता था। ये तो ठीक है, लेकिन अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। शिष्य की बात सुनकर उस संत ने अपना रूप बदल लिया और साधारण गांववासी बन गया और वह राजा हरिसेन की तरफ जाने लगा। अरे मुसाफिर, इतने कड़ाके की धूप में क्यों चल रहे हो? आओ, तनिक छांव में विश्राम कर लो। अरे नहीं भाई, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं नंगे पैर रेगिस्तान में चलूं। हाँ, देखता हूँ हरिसेन तो कितना इस आग उगलने वाले रेगिस्तान में चल पाता है। राजा हरिसेन थोड़ा आगे जाता है। गुरुजी अपनी दिव्य शक्तियों से वहाँ पर कटेली झाड़ियाँ लगा देते हैं, जिस पर चलकर हरिसेन खुशी खुशी अपनी परीक्षा में पार करता है और वो वहाँ से चल जाता है। लेकिन अंतिम परीक्षा थी जहाँ पर गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्ति से ज़्यादा धूप पटक दी थी, इसीलिए राजा हरिसेन को प्यास लगने लगी। वो सोच रहा था कि पानी मेरा जीवन है और उसने पेड़ के नीचे एक घड़ा भी देखा। हरिसेन उस घड़े के पास जाता है और पानी उसमें ठंडा भरा हुआ था। वो देखता है कि नहीं नहीं, ये ठंडा नीर मेरे लिए जहर समान है। मैं अपने गुरु की आज्ञा का विखंडन नहीं कर सकता। राजा हरिसेन बोलता ही रहता है, तभी उसे वो साधु नजर आता है और उसके पास आकर बोल, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हरिसेन, वर मांग लो। अष्ट सिद्धि दे दूं, 9 सिद्धि दे दूं, या 3 लोग तुम्हारे नाम कर दूं, क्योंकि तुमने हर वो चीज ठुकरा दी जो तुम्हारे लिए फायदेमंद थी। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। नहीं गुरुजी, आप प्रसन्न हैं तो मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप इससे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और तप सब सफल हो गया। अनादर मत करो हरिसेन,
तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। हरिशेन सोच में पड़ जाता है और सोचता है मांगू तो क्या मांगू। तभी उसे रेगिस्तान में एक चिड़िया मरी हुई दिखाई पड़ती है। वो कहता है, गुरुजी, आपसे बस एक ही मनोकामना है, आप उस चिड़िया को पुनः जीवन दान दे दीजिए। बेचारी के बच्चे अपनी माँ की राह देख रहे होंगे। अरे ये क्या, मैंने इसे तीनों लोग दान में देने की बात कर दी, लेकिन इसने उस चिड़िया के प्राण मांगे हैं। वाह हरिसेन वाह, तुमने 1 महीने की परीक्षा मात्र 7 दिन में पार कर ली। वाह हरिसेन वाह। अब संत ने हरिशेन का आदर पाकर उस चिड़िया को जीवित कर दिया। हरिसेन, मैंने तुम्हारे जितना निष्ठावान शिष्य कहीं नहीं देखा। आज मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरे शिष्य हो। वाह हरिसेन। इसके बाद गुरुजी ने दीक्षा देकर हरिशेन को सारी सिद्धियां प्राप्त करा दी थी।